तो मैं विकास मरिया आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का जो मैं टॉपिक दे रखा वो वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल। वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। किसे कहते हैं वर्ग की परिधि और किसे कहते हैं क्षेत्रफल। इससे पहले आप देख सकते हो हमने जो वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल इसके हमने 15.1 और 15.2 कंप्लीट कर लिया। आज जो प्रश्नावली दे रखी है 15.3 की बात करते हैं और 15.3 का जो ये प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या कौन सी है 4। इसका मतलब आपने देखा होगा 1 से लेकर हमने 3 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिया। जो प्रश्न दे रखा कौन सा है 4 का, एकदम आसान प्रश्न है। इसको सरल करते हैं। क्या दे रखा आपको, ये बोला एक वृत्त है। तो आप देख सकते हो वृत्त किसे बोलते हैं, किसी नियत बिंदु, ये तो हमारे पास निश्चित बिंदु हो गया। तो नियत बिंदु से अचर दूरी पे स्थित बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे बिंदु। जैसे एक मैंने वृत्त बना दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा केंद्र। तो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को हम क्या बोल सकते हैं वृत्त। ये बोल रहे हैं एक वृत्त का परिमाप, ठीक है। ये बोला यदि एक वृत्त का परिमाप, इसका परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप किसी बंद आकृति के चारों ओर के माप को क्या बोलते हैं परिमाप। बस आपको इतना से ध्यान रखना, यदि आप परिमाप निकालना चाहते हो कोई भी इकाई हो आपके पास ही कोई सी भी आकृति, परिमाप निकालने के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो आकृति कैसी होनी चाहिए बंद आकृति। तो ये बंद आकृति है, इसका क्या निकाल सकते हैं परिमाप। परिमाप किससे कहते हैं बंद आकृति के चारों ओर के माप को क्या बोलते हैं परिमाप। इसका परिमाप निकालने हमारे पास एक सूत्र है, वो कौन सा है 2πr। ये बोले हैं यदि एक वृत्त का परिमाप, तो ये हमने परिमाप निकाल दिया एक ही वर्ग के परिमाप के बराबर। जैसे ये हमारे पास एक ही वर्ग हो गया, ये बोला वर्ग के परिमाप के बराबर। ये जैसे आपके पास वर्ग है, वर्ग किसे कहते हैं 4 भुजाओं से घेरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान माप की। जैसे ये मैंने बोल दिया ये ABCD एक चतुर्भुज है, इसकी यदि कुछ विशेषता है, जैसे कि ये आपको यदि 6 सेंटीमीटर ये भुजा दे रखी है, ये भी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसे हम क्या बोल सकते हैं वर्ग। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान माप की और प्रत्येक कोण क्या हो समकोण, उसे हम क्या बोल सकते हैं वर्ग। तो प्रश्न एक बार वापस देख लो। इसने कहा यदि एक वृत्त का परिमाप, तो परिमाप बोल दो चाहे परिधि बोल दो, एक ही नाम है। तो बोले एक वृत्त का परिमाप या परिधि, ठीक है। तो ये वृत्त की परिमाप क्या हो जाएगा इसकी चारों ओर की लंबाई, ठीक है, हो गया इतना। ये बोल रहे हैं एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर। तो आप देख सकते हो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणा भुजा। अब बोल रहे इन दोनों का परिमाप आपको कैसा दे रखा है बराबर दे रखा है। इसका जितना परिमाप होगा चारों ओर की, इसकी जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई किसकी है वर्ग की। तो हमें करना क्या है उनके क्षेत्रफलों का क्या निकालना है अनुपात। ये बोले इन दोनों का परिमाप आपके पास बराबर, बस आपको इतना सा काम करना है। इसका जो क्षेत्रफल है, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल और एक ही वृत्त के क्षेत्रफल का आपको क्या बताना है अनुपात बताना है। एकदम आसान सा प्रश्न है, देखो बोर्ड पे। तो आपको जो दे रखा है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो दिया गया। तो यहाँ लिखा मैंने दिया गया है, हो गया दिया गया है। अब दिया गया हम क्या लिखेंगे यदि एक ही वृत्त का परिमाप, सबसे पहले बोला वृत्त का परिमाप, तो यहाँ लिख देता हूं वृत्त का परिमाप। तो यहाँ लिख दिया वृत्त का परिमाप। आगे कंडीशन क्या है, इसने कहा वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप की क्या है बराबर। आप देख सकते हो बराबर होने का मतलब इनके बीच में कौन सा निशान लगा देंगे बराबर का। वृत्त का परिमाप किसके बराबर है, वृत्त का जो परिमाप है एक वर्ग के परिमाप के बराबर। बराबर क्या लिखूंगा मैं वर्ग का परिमाप। हो गया यहाँ तक, बस इतना ही दिया आपको। इसने कहा एक वृत्त का परिमाप जो वर्ग के परिमाप के क्या है बराबर। आपको जो कंडीशन दे रखी उसी कंडीशन को काम में लेते हो प्रश्न को सरल करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि आपने सारी कंडीशन काम में ले ली जो प्रश्न में दे रखा था, आप प्रश्न को आराम से सरल कर सकते हो। तो सबसे पहले दे रखे हैं वृत्त का परिमाप। तो आप देख सकते हो वृत्त का परिमाप बोल दो चाहे परिधि बोल दो, वो दोनों एक ही बात है। परिमाप और परिधि एक दूसरे क्या दे रखे हैं पर्यायवाची शब्द। तो वृत्त का परिमाप, तो परिमाप आप देख सकते यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी जो लंबाई कैसे निकाल सकते हैं 2πr। तो वर्ग का परिमाप जो है 2πr वो बराबर है वर्ग के परिमाप। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र आप देख सकते हो, कोई भी आपको वर्ग दे रखा है तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या है 4 गुणा भुजा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 गुणा भुजा।
इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। इसने कहा इनके क्षेत्रफल का क्या निकालना है, अनुपात निकाल। देखना किस प्रकार से सरल कर रहा हूं। मैंने r को ये रख लेना है। r क्या दे रखी है, इस वृत्ताकार भाग की क्या होती है त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं r। ये जैसे आपका केंद्र है, ये हो गया a, तो केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास त्रिज्या हो गई। ठीक है, आपको r को यही रखना है, इसके नीचे ले आओ भुजा को। तो यहाँ मैंने लिखा भुजा। ठीक है, वापिस देखना एक बार है, मैंने किया क्या, बस r को अपनी जगह रखा। भुजा जो कहाँ दे रखे हैं, गुणा में दे रखे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, जो पक्षांतरण करने के बाद गुणा वाला पद कहाँ चला जाता है, भाग में। यहाँ बचे कितने, 4। ठीक है, 4 तो आपने कहाँ रखे, यहाँ भुजा कहाँ भेज दिया, नीचे। और यहाँ से हमने r को रखा, नीचे किसको भेज देंगे, 2 पाई को। हो गए यहाँ तक। आप देखा 4 अपनी जगह, 2 पाई इसके नीचे आ गए। तो ये है आपका r बट्टा भुजा। आप देख सकते हो ऊपर और नीचे समान संख्या भाग जा रहा है। 2 का भाग 4 में कितने बार जाएगा, 2 बार। तो ऊपर तो बचेंगे 2, नीचे क्या बचेगा, पाई। ठीक है, अब ये किस कारण है लिखा हमने और क्या काम आएगा वो आगे अब सरल करेंगे तो आप समझना। ये बोल रहे हैं यदि आपके पास एक वृत्त का परिमाप और एक वर्ग का परिमाप कैसे है, बराबर है, यदि ये कंडीशन है आपके पास ही, तो उनके क्षेत्रफल का क्या निकालना है, अनुपात निकालिए। और अनुपात में निकालने का मतलब बट्टा के रूप में लिखना। तो पहले नाम किसका, कभी भी आप अनुपात निकालो तो प्रश्न में आपको करना क्या है, पहले जिसका नाम है उसका ऊपर इकाई लिखनी है और जो दूसरे नाम उसकी इकाई कहाँ लिखनी है, नीचे। तो पहले किसका नाम है, वृत्त, तो वृत्त के परिमाप का क्षेत्रफल ऊपर। तो ये मैंने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल। आपको ये बोला आपको करना क्या, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो ये मैंने लिख दिया वृत्त के क्षेत्रफल का और किसके, वर्ग का क्षेत्रफल। इन दोनों का आपको क्या निकालना है, अनुपात। यानी अनुपात का मतलब बट्टा के रूप में मैंने लिख दिए। इकाई देख लो, ऊपर तो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। ये बोल रहे हैं इनके क्षेत्रफलों का क्या बताना है, अनुपात। किनके क्षेत्रफलों का, एक तो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, आगे क्या है वर्ग का परिमाप तो वर्ग का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफल का हमें क्या बताना है, अनुपात। एकदम आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। बस करना क्या, आपको जो दे रखा है वहां से सूत्र लिखना है। सबसे पहले बोला वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये जो वृत्ताकार भाग दे रखे इसने कितना स्थान घेर रखा हो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालें, पाई r स्क्वायर और बट्टा, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र क्या हो गया, पाई r स्क्वायर, बट्टा में क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। समझ आ गया इतना। चलो अब सरल करते हैं। अब ध्यान देना, थोड़ा सा आप पाई को तो अलग रहने दो। ठीक है, पाई तो हमारे पास अलग है ना। अब देखो पाई को अलग कर दिया, ये बोल रहा r का भी वर्ग करना और भुजा का भी क्या करना है, वर्ग करना। r का भी वर्ग है और भुजा का भी क्या है, वर्ग। एक काम कर लेते हैं, r को ऊपर अलग रख लेते हैं, भुजा को अलग। ठीक है, इन दोनों की घात कितनी दे रखी थी, r की भी घात 2 और भुजा की भी घात कितनी, 2। तो इन दोनों के मैंने 2 घात को अलग कर लिया साइड में। हो गए यहाँ तक। चलो आगे हमारे पास बचा क्या, पाई से गुणा करना है। पाई से गुणा करना है, किसको गुणा करना है, r बट्टे भुजा, r बट्टे भुजा का वर्ग। तो हमने देखो जो कंडीशन थी उस कंडीशन में हमने r बट्टे भुजा का मान निकाल दिया। r बट्टे भुजा का मान कितना है, 2 पाई। देखना r बट्टे भुजा क्या बोल रहा है, मेरी जितने घात है मेरे को उतनी बार लिख दो। तो ये r बट्टा भुजा कितने बार लिखेंगे, 2 बार। तो यहाँ लिखा 2 पाई और एक बार और लिखेंगे 2 पाई। अब इनको सरल कर लेते हैं। आप देख सकते हो ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जरा तुम दे सकते हैं। अब कंडीशन क्या बची, ऊपर तो बचा 2 और 2 को गुणा करो कितना हो जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नीचे क्या बचा, पाई। सरल कर लो। और ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर, बट्टा नीचे क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का हमें क्या निकालना, अनुपात। अनुपात का मतलब बट्टा के रूप में लिखना। तो चलो वहां क्या बचे, 4 और नीचे हमारे पास एक अचर राशि। अचर राशि कौन सी है, पाई। और मैंने पहले बताया पाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, 22/7। तो नीचे पाई है ना, तो पाई की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 22 बट्टा में कितने, 7। ठीक है, अब 7 आप देख सकते हो किससे गुणा हो जाएगा, 4 से। तो 7 4 नंबर पे दे रखा है, ये किससे गुणा हो जाएगा, 4 से। तो 4 गुणा 7 बट्टा में क्या बचे, 22। हो गए यहाँ तक।
अब ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाता था हम दे सकते हैं, इसमें 2 का भाग 2 बार गया, इसमें कितनी बार जाएगा 11, तो बचेगा हमारे पास 7 एकम 7 7 2 14 और नीचे कितने बचेंगे 11। यानी हमारे पास जो अनुपात आए किसका, वृत्त के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 14:11 बट्टा के रूप में लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो 14 अनुपात कितने 11। ये हमारा प्रश्न था, एक बार वापस देख लो, आपको जो प्रश्न दे रखा था एकदम आसान है। एक वृत्त का परिमाप तो दिया गया, लिख दिया एक वृत्त का परिमाप ये रहा, एक वर्ग का परिमाप कैसा है बराबर, बीच में किसका निशान लगा दिया, बराबर का निशान लगा दिया क्योंकि इसने दे रखा था। अब हमें करना है उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। आपको क्षेत्रफल में ध्यान कितना सा रखना है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर किसके वृत्त के, वर्ग के क्षेत्र भुजा स्क्वायर। आपको आर बट्टा भुजा चाहिए, तो यहाँ से हम आर बट्टा भुजा निकालें, यहाँ से देखना वापिस से आपने आर को यही रखा, बट्टा में आपको भुजा चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए, आर को यही रखा, भुजा को कहाँ भेज दिया भाग में। अपनी जगह कौन बचा 4 और नीचे कौन आ जाएंगे 2 पाई, ठीक है। आर बट्टे भुजा ही है, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2, नीचे क्या है पाई, बस ये आप देख सकते हो, इसको यहीं छोड़ दो। उसके बाद हमें क्या क्षेत्रफल का अनुपात निकला, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर और वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर। पाई को अलग कर लिया, आर का भी वर्ग है भुजा का भी वर्ग, वर्ग आपने एक साथ लगा दिए, पाई तो ये है। अब आर बट्टा भुजा को कितनी बार लिखना, जितनी इसकी घात है, आर बट्टे भुजा को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, तो 2 बट्टे पाई गुणा 2 बट्टे पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 एकम 2 2 दूनी 4 बट्टे पाई, ऊपर तो 4 है, नीचे पाई की जगह 22/7, 7 गुना हो जाएंगे, 4 से 7 चौके 28, या ऐसे गुणा नहीं किया, 7 के गुणा में 7, 2 का भाग तो इसमें 2 बार, इसमें 11, 7 एकम 7 7 2 14/11 अनुपात कितना आ गया 14:11 आ गया। प्रश्न के बाद आगे जो दूसरा प्रश्न दे रखे एकदम आसान सा प्रश्न आपके सामने है, ये बोले एक वर्ताकार पारक है। आप देख सकते हो एक वर्ताकार पारक हो गया, जिससे मैं ये बोल दूं ये हमारे पास अंदर जो दे रखा वो क्या है कि पारक, ठीक है। तो पारक की त्रिज्या कितने दे रखी 3.5 मीटर दे रखा था। आप देख सकते हो ये बोला ये जो अंदर वाला भाग दे रखा है, ये जो आपके पास पारक है ये तो हमारा केंद्र हो जाएगा, और जैसे ये बोल दूं मैं ए बिंदु है, ये जो मैं त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है 3.5, वो भी किस में मीटर में। तो आप देख सकते हो अनुमान से ये हमारा कितना मीटर रहता है 1 मीटर रहता है। ऐसे ही आपको कितनी बार है 3.5 मीटर देखना है, यानी 3 बार और आधा बार देखना है। तो आप देख सकते हो ये तो वर्ताकार पारक जो दे रखो उसकी हमारे पास क्या हो गई त्रिज्या। इसने कहा एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 3.5 मीटर है। अब पारक के चारों ओर आप देख सकते हो, पारक के चारों ओर क्या बना एक रास्ता बना हुआ है कि आप देख सकते हो, मैंने लाल सा कर रखा निशान सा। ये आपके पास क्या है एक पार्क के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है। आप देख सकते हो फुटपाथ दे रखा है। ये आपकी इसकी चौड़ाई कितनी फुटपाथ की, यहाँ से कहीं से देख लो चाहिए, यहाँ से देखे 1.4, ये भी किस में दे रखी है मीटर, कहीं से देख लो चाहिए। इसने कहा एक वर्ताकार आपके पास मैदान है या पार्क है, इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है कि मार्ग बना हुआ है, ठीक है। मार्ग बोल सकते हो, फुटपाथ बोल सकते हो, फुटपाथ का बना हुआ है। फुटपाथ का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना, आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया जिससे हमें ये बोले कि आपको ऐसी रोटी बनानी जो बार बार भाग दे रखे, ऐसी रोटी किस प्रकार से बनाएंगे। तो आप देख सकते हो हमें करना कि ऐसी रोटी बनाने के लिए पहले पूरी रोटी बनानी होगी, उसके बाद हम क्या एक कटोरी रख के अंदर से इसको दबा के अंदर वाला भाग निकाल लेंगे, तो कौन सा भाग बचेगा ये। तो आपको बस ये बोला ये जो आपको दे रखा फुटपाथ इसका क्या निकालना, आपको क्षेत्रफल निकालना। हम क्या करेंगे पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते। पूरे के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वर्ताकार है ना आपके पास, ठीक है। पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया जिसमें हमारे पास पार्क भी है और ये जो पथ आपको दे रखा फुटपाथ दे रखी ये भी शामिल है। पूरे का क्षेत्रफल निकाल दिया और बाहर वाला जो आपके पास पूरा होगा उसकी त्रिज्या हम लिखते हैं R1 से। इसमें से क्या कर दें अंदर वाला क्षेत्रफल कम कर देंगे, अंदर वाला क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर। इन दोनों में पाई कॉमन है, क्या सूत्र हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यानी सूत्र इस प्रकार से बना सकते हो या आप अलग अलग निकाल सकते हो। पहले पूरे का आप क्या निकाल लो क्षेत्रफल, उसमें से हमें करना क्या है अंदर जो भाग दे रखा है इस भाग को हम क्या कर देंगे कम कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो पाई तो मैंने कॉमन लिए बचा कि R1 का स्क्वायर माइनस पाई कॉमन लेने बाद R2 का
स्क्वायर। अब R1 क्या होता है और R2। आपको ध्यान रखना जो भी पर्सन में आपको दे रखा है बाहर की त्रिज्या है तो उसको लिखते हैं R1 से और अंदर की त्रिज्या किससे लिखते हैं R2। बाहर का मतलब कि ये जो केंद्र है केंद्र को कहाँ तक भेज रहे हैं जो पारक है और पारक के बाहर क्या दे रखा फुटपाथ दे रखा यहाँ तक। ये जो मैं ऐसे बोल दूँ कि O से B तक ये तो पूरा है R1 और O से लेके A तक जो दे रखा है ये क्या है R2। यानी ऐसे आपने प्रश्न एक दो पीछे भी किए हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी वृत्त बोलते हैं। मैंने आपको बताया ना दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र आपको एक ही मिलता है तो कौन से वृत्त कहलाते हैं सेकेंडरी वृत्त कहलाते हैं। ये हमने 15.1 में पढ़ लिया। तो सेकेंडरी वृत्त है तो सेकेंडरी वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2। एकदम आसान है पहले लिख दिया गया है। वर्ताकार पारक की त्रिज्या दे रखी है। वर्ताकार क्या है हमारे पास है पारक की क्या दे रखी है त्रिज्या। आप देख सकते हो पारक तो कौन सा है अंदर है और चारों ओर जो बना हुआ आपके पास क्या फुटपाथ है। अंदर वाली त्रिज्या का हम किससे दर्शाते हैं R2 का मान कितना इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 मीटर दे रखी है। हो गया इतना। अब ये बोले इसके चारों ओर 1.4 मीटर। तो ऐसे देख सकते हो आप यहां से लेके यहां तक तो 3.5 और नीचे और जाएंगे तो 1.4 इसमें जोड़ देंगे तो हम कहेंगे फुटपाथ सहित का मतलब साथ में लेना है वर्ताकार फुटपाथ सही वर्ताकार पारक की त्रिज्या। ठीक है यानी आपने क्या कर लिया फुटपाथ को साथ में ले लिया तब उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी R1। देखने एक बार मैंने भाषा क्या लिखा हमें करना क्या है पहले तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से अंदर वाला क्षेत्रफल क्या कर देंगे कम कर देंगे। यदि आप पूरे का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो आपको R1 का मान चाहिए होगा। तो मैंने क्या लिखा है फुटपाथ। तो फुटपाथ की चौड़ाई कितनी है फुटपाथ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी है 1.4 मीटर। तो ये मैंने लिखा 1.4 फिर प्लस ये बोल रहे हैं फुटपाथ के साथ में वर्ताकार पारक की ओर त्रिज्या देखनी है। आप यहां से यहां तक जाते हो तभी वो 1.4 ऊपर हो जाने के लिए हम यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है 3.5 वर्ताकार इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है आप देख सकते हो 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। ये किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। हो गया इतना सा काम। आपके पास R1 का मान है और R2 का मान हमें करना क्या फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है। चलो सुनते फुटपाथ का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालना चाहती है तो वही बात होगी दो सेकेंडरी वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल। सूत्र हमें क्या दे रखे हैं पाई R1 का स्क्वायर कर दो माइनस R2 का क्या कर दो स्क्वायर इन वर्ग करना है। तो आप देख सकते हो पाई तो एक अचर राशि होती है पाई की जगह हम कौन सा मान रख सकते हैं पाई की जगह हम रखेंगे 22/7। हो गया इतना। फिर कोष्टक R1 का स्क्वायर R1 का मान कितना दे रखा है 4.9। तो यहाँ मैंने लिखा 4.9 लेकिन ये बोल रहा R1 का स्क्वायर करने स्क्वायर कर दिया हो गया। वैसे ही बोल रहा R2 का मान कितना है 3.5 इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना। ये हो गया। अब इनको सरल करते हैं वो ये आपका क्या होगा फुटपाथ का क्षेत्रफल 22/7। सबसे पहले हम क्या करते हैं कोष्टक को सरल करेंगे और कोष्टक के अंदर जो इकाई दे रखी वो है ये। ठीक है ये बोला 4.9 का क्या करना है वर्ग। तो 4.9 का वर्ग करने का मतलब 4.9 को 4.9 से क्या करना है गुणा करके देख लेना। का वर्ग क्या 16 9 36 72 ये हमारे पास हो गए वर्ग। ठीक है तो आप देख सकते हो इसको इससे गुणा करने के बाद यानी 4.9 को 4.9 से गुणा करो ये संख्या पॉइंट के बाद दो अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे तो हमें प्राप्त होगी संख्या 24.01। माइनस करेंगे 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे 1225। हो गया।
अब इनको सरल करेंगे तो ये तो हमारे पास 22/7 हैं। पहले हमें करना कि इसमें से घटाना है, किसमें से 24.01 में से 12.25, ठीक है घटा दें। आप देख सकते हो यहाँ हो जाएंगे 11, 11 में से माइनस करेंगे 5, कितने बचेंगे 6, यहाँ 9 में से माइनस करेंगे 2, कितने बचेंगे 7, हो गया इतना काम। अब यहाँ पे बचे आपके पास 3 और 3 में से माइनस करेंगे 2, कितना बचेगा 1, ये 1, तो हमारे पास घटाने के बाद कितने आ गए 11.76, ठीक है। अब आप देख सकते हो यदि आपको इसमें भाग देना, पहले तो 22 से गुणा कर देते, इसको गुणा किससे कर दें 22 से गुणा कर दें, ठीक है। 6 कम 12 2, ये 14 15 5, ये 2 और 1 3, और ये हो जाएंगे 2, ऐसे और आ जाएंगे 23 52, 2 7 8 5 और 2, पॉइंट के बाद कितने हैं 2। तो आप देख सकते हो पहले मैंने 22 को गुणा कर दिया किससे 11.76 से, मेरे पास संख्या आ गई 258 कितने 7 और 2, इसमें भाग किसका देना है 7 का भाग, चलो 7 का भाग दे देते हैं। तो हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो कौन सी है 258.72, ठीक है, यही संख्या दे रखी है ना 258.72 में भाग किसका देना है 7 का, तो ये लिखा 7। अब 7 ही कितने हो जाएंगे 21, बचे कितने 4, अब देंगे किसका 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो अब कितनी बार जाएगा 6 बार, 7 6 42, ये 42, बचे कितने 6। आगे अंक उतारने से पहले आप देख सकते हो आपको क्या दे रखा है दशमलव का निशान दे रखा है, दशमलव का निशान कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे कितने लिखेंगे 7। अब 9 7 कितने हो जाएंगे 63, बचे कितने आपके पास से 4, आगे अंक कौन सा दे रखा है 2, तो अब ये कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है। तो भाग देने बाद हमारे पास आ गए 36.96, ये किस में आएंगे वर्ग, इकाई किस में दे रखी है मीटर में। तो एकदम आसान सा प्रश्न, आसानी से हम सरल कर सकते हैं। इसने कहा क्या था एक बार वापस देख लो प्रश्न जो दे रखे हैं, एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 3.5 मीटर है, तो हमने लिखा है दिया गया वर्ताकार पारक की त्रिज्या लिख दी, हो गया इतना। अब पारक के चारों 1.4 मीटर चौड़ा क्या है फुटपाथ बना हुआ है, तो इसके चारों 1.4 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है, एक रास्ता या फुटपाथ बोल सकते हो वो बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने लिखा अब हमें क्या चाहिए त्रिज्या, अंदर की तो पता बाहर की त्रिज्या चाहिए ना, तो एक तो पारक हो गया, एक ही चौड़ाई हो जाएगी पथ की, फुटपाथ सहित वर्ताकार पारक की त्रिज्या R1 का मान, तो ये है 1.4, फिर प्लस कितने हो जाए 3.5 हो जाएंगे 4.9। हमें करना क्या है बस बाहर वाले भाग का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो आप दो विधि से कर सकते हो, या तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल के अलग निकाल के अंदर वाले क्षेत्रफल उसमें से क्या कर देंगे कम, या सीधा सूत्र है सकेंद्रीय वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7, R1 का मान कितना 4.9 का वर्ग माइनस R2 क्या बोला मेरी जी का आप कितने रख सकते हो 3.5, 22/7 है, 4.9 को 4.9 से गुणा करने बाद संख्या आई 24.01, इसमें से माइनस करिए घटाइए आगे, और ये हमारे पास क्षेत्रफल आ किसका फुटपाथ का क्षेत्रफल कितना है 36.96। आगे जो प्रश्न दे रखा आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, एकदम आसान सा प्रश्न आपको करना है, ये बोला वर्ग का, यानी ये जो अंदर वर्ग बना रखा है इस वर्ग का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो ये बोल रहे हैं त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त, आप देख सकते हो ये जो वृत्त बना रखा है ये इसका क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या ये बोला 8 सेमी त्रिज्या, तो हम ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास ये ए, ये है बी, ये सी और ये क्या है डी। तो त्रिज्या किसे बोलते हो आप देख सकते हो केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोल सकते हैं त्रिज्या बोल सकते हैं। इस त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, ए से ओ तक की जो दूरी वो भी कितनी है 8 सेंटीमीटर, और नीचे वाली भी दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये भी हमें ए से ओ तक, क्योंकि केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोल सकते हैं त्रिज्या बोल सकते हैं। ये त्रिज्या भी आपके पास 8 सेंटीमीटर और नीचे वाली त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। हमने क्या लिखा है त्रिज्या 8 सेमी वाले, त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब क्या है अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। ये बोले ये जो आपके पास एक वर्त दे रखा है इसके अंदर जो आप वर्ग बना सकते हो उस वर्ग का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। आपने देखा होगा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने हमें क्या चाहिए
भुजा चाहिए वर्ग की, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, जो इकाई हमें दे रखी है वो इकाई लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया, यहाँ लिखा मैंने दिया गया है, क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ लिखा मैंने वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या किसे दर्शाते हैं, आर से। आपको जो आर का मान दे रखे हैं, त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने लिखा 8 सेमी। ये तो वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त है। तो आप देख सकते एक वृत्त दे रखा जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेमी के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, हमने एक इसके अंदर क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। वर्ग किससे कहते हैं, आप देख सकते हो नाम किसका है, वर्ग का। वर्ग किससे कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हो और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, इसने कहा इसके अंदर जो आप वर्ग बना सकते हैं इस वर्ग के अंदर, उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल निकालने हमें क्या चाहिए होगी, वर्ग की भुजा। तो सबसे पहले यही काम करते हैं, वर्ग की भुजा निकालते हैं। तो देखो ये वर्ग की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। आप ये देख सकते हो ये जो एसी है वो इस वर्ग का तो विकीर्ण है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो वर्ग दे रखा है, वर्ग का विकीर्ण कौन सा हो जाएगा, एसी। तो वर्ग का तो विकीर्ण है, लेकिन हम कहेंगे ना, देखो परिधि को परिधि से मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है उसे हम वृत्त का क्या बोलते हैं, व्यास भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। व्यास जो आपके पास, ये तो वृत्त का तो व्यास होगा। ठीक है, ध्यान देना एकदम पूरा। आपको ये बोला वृत्त का तो क्या होगा, ये व्यास। व्यास किसे कहते हैं, केंद्र जो आपको दे रखा है, परिधि को परिधि से मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, वो वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये बिंदु परिधि के ऊपर, ये भी परिधि को, इन दोनों मिला दिए और कहाँ से जा रहा है, केंद्र से, यानी वृत्त का व्यास। और यहाँ लिख दो मैं ऐसी, ऐसी वृत्त का क्या है, व्यास। वृत्त का तो व्यास है, लेकिन ये जो ऐसी दे रखा है ये वर्ग का क्या है, वर्ग का क्या दे रखा आपको, विकर्ण दे रखा। आप देख सकते हो जो ए बी सी डी एक वर्ग है, इसकी यदि हम बात करें विकर्ण, तो ऐसे हमारा वर्ग का क्या रहेगा, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कौन सा, बस वर्ग को देखना, ए बी सी डी एक वर्ग है। विकर्ण किससे कहते हैं, दो आसन भुजा के उभयनिष्ठ शीर्ष को छोड़ के शेष शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। ऐसे भी बोल सकते हो, समूह की शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोल सकते हैं, विकर्ण। तो मैंने ये लिखा वर्ग का जो व्यास है वो वर्ग का विकर्ण जितना है, वर्ग का व्यास, जो वर्ग का व्यास है वो वर्ग का विकर्ण होगा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग का विकर्ण होगा कौन सा, एशियन। दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे। जितना व्यास है वृत्त का उतना ही वर्ग का क्या दे रखा है, विकर्ण। चलो वर्ग का व्यास, व्यास निकालना चाहते हैं। व्यास आप देख सकते हो कितना होगा, जितना ए ओ और ओ सी को जोड़ने के बाद आप देख सकते हो त्रिज्या हमारे पास 8 है, त्रिज्या के डबल कर देंगे। त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास। 2 से गुणा कर दें 8 को, या 8 को 2 बार जोड़ लो, ये तो हमारे पास व्यास आ जाएगा। ये बोल रहे हैं वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण का एक सूत्र होता है भुजा √2। समझ में आ गया क्या, ये किसके विकर्ण का सूत्र, साइड में लिख देता हूं, वर्ग का विकर्ण। यानी वर्ग का विकर्ण निकालना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, भुजा को गुणा कर देंगे किससे, √2 से। ठीक है, √2 से भुजा को गुणा करते हैं, हमारे पास क्या जाएगा, वर्ग का विकर्ण। देखना ये क्या है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण की जगह लिखा भुजा √2। ठीक है, तो यहाँ 2 है, ये आपके पास 8 भी है। अब नीचे मैं किसको भेज देता हूँ, √2 को। ये मेरे पास क्या आ गई, भुजा आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया, हमारे पास वर्ग की क्या आ गई, भुजा। भुजा आप देख सकते हो वर्ग की भुजा है 8 × 8 2 16। तो ऐसे गुणा भी कर सकते हो, गुणा करना चाहो 8 × 8 2 16, बट्टा में क्या लिखेंगे, √2। ये हमारे पास क्या, वर्ग की हमने भुजा निकाली कितनी है, 16 √2। हमें करना क्या है, जो वृत्त दे रखा है इसके अंदर बने वर्ग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वृत्ति में बने, वृत्त में क्या बना रहा है, वर्ग। वृत्त में बने वर्ग का
क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं वर्ग का, तो सूत्र क्या होगा, भुजा जो दे रखी है भुजा की घात कितनी लगा देंगे 2। ये बोल रहे हैं इसका सूत्र क्या होगा, भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। हमें जो भुजा दे रखी है वो कितनी है 16 बट्टे √2, तो यहाँ लिखेंगे 16 बट्टा √2, नीचे भी कितने लिखेंगे 16 बट्टा √2। हो गया इतना। अब सरल करेंगे, अब आप देख सकते हो 16 16 से गुणा करेंगे 256 बट्टा √2 को गुणा करेंगे 2 भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 8, यानी 128 वर्ग इकाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा प्रश्न एक बार वापस देख लो। आपको वृत्त की क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। हमने क्या लिखा है, वृत्त का व्यास। आप देख सकते हो व्यास कब आएगा, जब 8 और 8 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 8 को 2 से गुणा, 2 गुणा 8 बराबर किसके, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण आप देख सकते हो व्यास जितना है उतना ही क्या हो जाएगा विकर्ण, तो यहाँ मैंने लिखा विकर्ण, ठीक है। अब व्यास को कैसे निकालते, त्रिज्या का डबल होता है, ये 16 हो गया, और वर्ग की विकर्ण का सूत्र भुजा √2 को भाग में से भुजा निकाल ली, और उसके बाद हमने क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल। अब आपको करना क्या है, हमारे वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने जो भी मित्र है दोस्त तक, उन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ताकि सभी बच्चे वीडियो देख के आराम से समझ सकते हैं। आपको करना क्या थी, हमारे वीडियो देख रहे हो तो आप भी कमेंट में ये ज़रूर लिखें, ताकि मेरे को ये पता चले कि कौन कौन से भैया बहन ये वीडियो देख रहे हैं। आपको आगे से आगे इसको शेयर करना है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका लिंक आप तक आता रहेगा, और लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।